नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर। बिहार की सियासत ही ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। कब किस तरह की हवा का रुख बदल जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। दरअसल बिहार की सियासत इन दिनों गठबंधन के भरोसे है। जब तक प्रदेश में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक राजनीति में उठापटक की खबरें चलती रहेगी। पिछले दिनों जिस तरह से न्योता पॉलिटिक्स शुरू हुआ उसके बाद से हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि रमजान की इफ्तार पार्टी के आयोजन के बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया था। बता दें कि उस समय दोनों ही तरफ से न्योता देने और लेने का दौर चला था। कभी राजद का न्योता जदयू के पास, जदयू का न्योता राजद के यहाँ। उसके बाद सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार ने पार्टी ही बदल लिया था। उस समय की बात है कि नीतीश कुमार ने प्रोटोकॉल का ख्याल रखे बिना राबड़ी आवास पहुँच गए थे और उसी के बाद से यह कहा जाने लगा था कि अब नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। जिसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में न्योता का दौर तेज प्रताप यादव की शादी के समय से चलता आ रहा है। हालांकि अब जब तेजस्वी यादव की बेटी हुई है तो लोग यह कह रहे हैं कि जाकर बधाई नहीं दिए। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा है कि मैंने फ़ोन कर तेजस्वी को बधाई दी है। अब न्योता की बात चल ही रही है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में न्योता चला था, जबकि यह बीच रास्ते में ही अटक गया। यह घटना साल 2010 की है जब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए 2009 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। जिसके बाद साल 2010 में लुधियाना में एनडीए की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नीतीश कुमार भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसी रैली में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन उस रैली के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे नीतीश कुमार असहज हो गए थे। दरअसल मंच पर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उठा दिया था, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के साथ है, यानी कि इनका संबंध नीतीश कुमार से बेहतर है, दोनों के अच्छे संबंध हैं। रैली समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी मन से यह कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मन से कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उस समय तक एनडीए को मिली हार के बाद नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता तो यह भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के लिए प्रचार करें। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ ही एक तस्वीर बिहार के सभी अखबारों में फुल पेज विज्ञापन करवाया, जिसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के इस रवैये से खफा हो गए। बिहार में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए रात्रि भोज का आमंत्रण किया गया था, लेकिन यह भोज शुरू होने से पहले ही रद्द हो गया। पटना में नरेंद्र मोदी और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी के लिए बैनर पोस्टर लगे थे। भोज रद्द होने के बाद बीजेपी के नेताओं ने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की। हालांकि बाद में बीजेपी ने कहा कि जदयू की तरफ से भोज रद्द किया गया, जबकि सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से इसे रद्द किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में आए बाढ़ के बचाव के लिए भी गुजरात सरकार से मिली आर्थिक मदद को लौटा दिया। यह सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि एक हिंदू नेता की थी। इन सब के बीच में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अलग होकर चुनाव लड़ा। उस लहर में जदयू और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली, जबकि राजद के हिस्से 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार स्थिति एकदम उलट है। इस बार महागठबंधन एक साथ है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, अगर उसमें वे सफल रहते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा की जा सकती है। तो न्योते का दौर, जिस तरह से न्योता पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई और उसमें हमने देखा कि कैसे बिहार में सरकारें बदल गई, उसी न्योता पॉलिटिक्स के तहत एक दूसरी खबर ये भी थी कि कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में भोज का निमंत्रण दिया गया था और उस निमंत्रण को बाद में ठुकरा दिया गया और कैसे बीजेपी के नेता वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अब जो स्थिति ये है कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच में तकरार देखने को मिलने वाली है। बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबर, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।